एक ट्रेडर सुबह 9:20 निफ्टी ऑप्शन बाय करता है। कॉन्फिडेंस फुल है, सेटअप क्लीन है। ट्रेड अगेंस्ट जाता है, 8,000 का लॉस। नॉर्मल ट्रेडर यहीं रुक जाता, लेकिन नहीं, उसने तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लिया, बिना सेटअप देखे, बिना प्लान के। सिर्फ एक वजह से, मुझे ये 8,000 वापस चाहिए अभी। 15 मिनट के अंदर 8,000 का लॉस बन गया 34,000 का लॉस। और सबसे दुख वाली बात यह है, ये ट्रेडर डंप नहीं था या स्किल्ड ट्रेडर था। उसके पास हाईली हाइब्रिड स्ट्रेटजी थी, एक्सपीरियंस थी, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की पावर थी, टेक्निकल एनालिसिस थी, चार्ट पढ़ना आता था। तो फिर उसने अपना अकाउंट क्यों उड़ा दिया? क्योंकि उसके ब्रेन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसको कंट्रोल में था ही नहीं। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखाऊंगा, न्यूरो साइंस से, रियल निफ्टी केस स्टडी से, कि वो डिसीजन क्या था, वो कहाँ से आया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद आप वो गलती कभी नहीं करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको एक माइंडसेट शिफ्ट मिलेगा जो आपकी ट्रेडिंग परमानेंटली बदल सकता है। तो देखिए पूरा, क्योंकि ये वो वीडियो है जो हर ट्रेडर को देखनी चाहिए, लेकिन 90% देखते नहीं, और इसीलिए 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। मेरा नाम है कुलदीप मिश्रा। ट्रेडर्स माइंड लैब में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉस एवर्जन, एक साइकोलॉजिकल बाइस जो हर इंसान के ब्रेन में हार्ड वायर्ड है, चाहे वो ट्रेडर हो या ना हो। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा इफ़ेक्ट इतना डेंजरस है कि ये एक अच्छे ट्रेडर को एक सेशन में महीनों की मेहनत से कमाया प्रॉफिट ख़त्म कर सकता है। हम बात करेंगे यह बाइस काम कैसे करता है, या रिवेंज ट्रेडिंग में कैसे बदल जाता है। एक रियल निफ्टी केस स्टडी देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जो आप कल से ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस ट्रेडर की पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे बायर हो या सेलर, ये स्टोरी आपकी अपनी लग सकती है। नाम रखते हैं रोहित। रोहित एक इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडर है। 2 साल का एक्सपीरियंस। अक्टूबर का एक थर्सडे एक्सपायरी डे, निफ्टी 19,850 पे ट्रेड कर रहा था। रोहित ने अपना मॉर्निंग एनालिसिस किया, ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा, पीसीआर चेक किया, सेटअप मिला, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड 19,900 के ऊपर। उसने 19,900 की सीई बाय किया, 120 प्रीमियम पे 2 लॉट्स। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फेक निकला। 19,900 टच किया, फिर रिजेक्ट हो गया। रोहित का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 8,000 का लॉस, क्लीन डिसिप्लिन्ड एग्जिट। यहाँ तक रोहित ने कुछ गलत नहीं किया, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, लॉसेस होते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है
उसके दिमाग में। रोहित स्क्रीन देख रहा है। निफ्टी अब 19,880 पे है। उसका ब्रेन एक थॉट जनरेट करता है, अगर मैंने थोड़ा और वेट किया होता, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखा होता तो ये ट्रेड प्रॉफिट में होता। ये थॉट, ये इनोसेंट लगता है, लेकिन यही थॉट है जो अगला डिसीजन ड्राइव करता है। रोहित दोबारा एंटर करता है बिना फ्रेश एनालिसिस के, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट वही रेंज में है। मौका वापस पैसा कवर करने का है लॉस। ये ट्रेड भी अगेंस्ट जाता है। अब लॉस 16,000 का हो गया। रोहित का ब्रीथिंग फास्ट हो गया है, हाथ थोड़ा कांप रहे हैं। वो तीसरी बार एंटर करता है। इस बार लॉट साइज डबल कर देता है। लॉजिक, जल्दी कवर करना है। मार्केट विपशॉ करता है। तीसरा ट्रेड भी लॉस में। टोटल डैमेज 34,000। एक सेशन में 34,000 का लॉस। एक सिंगल लॉस से शुरू होकर रोहित ने अपना लैपटॉप बंद किया और खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने किया। ये सवाल आज हम आंसर करेंगे। अब 1 मिनट रुकिए और ख़ुद से पूछिए, क्या ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी भी लगती है? कमेंट में लिखिए रोहित, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, जब आप कमेंट्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर ने अपना एक रोहित मोमेंट जिया है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसने सीखा या नहीं। रोहित के साथ जो हुआ उसका नाम है लॉस एवर्जन, और इसके बाद जो ट्रेडिंग पैटर्न आता है उसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। चलिए साइंस समझते हैं। न्यूरो साइंस एंगल। 1979 में 2 बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, डैनियल कैमैन और एमस वर्स्की ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया जिसे आज प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने डिस्कवर किया कि इंसान के लिए लॉस का पेन प्रॉफिट की खुशी से लगभग 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब अगर 10,000 कमाते हैं, आपको जो खुशी मिलती है उसका इमोशनल इंटेंसिटी रफली हाफ होता है उस दुख के कंपैरिजन में जो 10,000 लॉस करने पे होता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन की इवोल्यूशनरी वायरिंग है। हजारों साल पहले जब हमारे एसेंचर्स जंगल में रहते थे, एक रिसोर्स का लॉस जैसे फूड या शेल्टर लिटरली सरवाइव के लिए थ्रेट था, तो ब्रेन ने लॉस का थ्रेट की तरह ट्रीट करना सीखा। आज वही वायरिंग जब एक ट्रेडिंग स्क्रीन पे रेड नंबर दिखते हैं एक्टिवेट हो जाती है। जब रोहित का लॉस हुआ, उसके ब्रेन में एमाइगडाला, जो थ्रेट डिटेक्शन का सेंटर है, ने एक अलार्म ट्रिगर किया। ये वही पार्ट है जो आपको स्नेक देख के भागने पे मजबूर करता है। इसका लॉजिक सिंपल है, थ्रेट है, एक्शन लो अभी। इसी टाइम उसको ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रेशनल थिंकिंग, प्लानिंग और डिसिप्लिन का सेंटर है, टेम्परेरी सप्रेस हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाई स्ट्रेस मोमेंट्स में प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और एमाइगडाला डोमिनेंट हो जाता है। सिंपल भाषा में, जब आप लॉस में होते हैं, आपका स्मार्ट ब्रेन बंद हो जाता है और सर्वाइवल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है।
यही वजह है कि रोहित ने अपना प्रूवन स्ट्रेटजी, अपना स्टॉप लॉस डिसिप्लिन सब कुछ भुला दिया। उसका ब्रेन ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, उसका ब्रेन सिर्फ पेन से एस्केप कर रहा था। अब इस एक लेवल और डीप समझते हैं। जब ट्रेडर लॉस में होता है, एक और बायस एक्टिवेट होता है, गेट इवन एटिस। ये टर्म वॉल स्ट्रीट में यूज़ होता है उन ट्रेडर्स के लिए जो सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वो अपना लॉस वापस लेना चाहते हैं। मार्केट से जैसे मार्केट कोई दुश्मन हो जिससे बदला लेना है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल ट्रुथ समझिए, मार्केट को याद नहीं है कि आपने कितना लॉस किया। वो 8,000 जो रोहित ने लॉस किया, मार्केट के लिए वो एक नंबर है जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन रोहित के ब्रेन के लिए वो पैसा अभी भी उसका है, साइकोलॉजिकल, और उसे वापस लेने की नीड उसके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर रही है। इसी वजह से ऑप्शंस बायर अपना लॉट साइज डबल कर देते हैं एक्सपायरी डे पे एक लॉस के बाद। इसी वजह से ऑप्शन सेलर्स अपना हेज हटा देते हैं जल्दी रिकवर करने के चक्कर में। लॉस एवर्सन आपको रिस्क एवर्स नहीं बनाता, लॉस के बाद ये आपको रिस्क सीकिंग बना देता है। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन रिसर्च में प्रूवन है लोग अपना लॉस लॉक करने से इतना डरते हैं कि वो बड़े गैम्बल्स लेने को रेडी हो जाते हैं सिर्फ उसे अवॉइड करने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूँ आप सही रास्ते पे हैं। जो ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी समझता है या समझना चाहता है, अपनी गलतियों की वजह ढूंढना चाहता है, वही ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकता है। 90% लोग यहाँ तक दिखते ही नहीं। आप दिख रहे हैं मतलब आप उस 10% में हैं जो एक्चुअली बदलना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि इसके बाद क्या गलतियाँ होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस साइकिल में 90% ट्रेडर क्यों फंस जाते हैं। मिस्टेक 1, लॉस को पर्सनल बना लेना। ट्रेडर्स लॉस को अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा लेते हैं। मैं गलत हूँ के बजाय ये ट्रेड गलत गया सोचना चाहिए। जब लॉस पर्सनल बन जाता है, ईगो इन्वॉल्व हो जाता है और ईगो रिवेंज मांगता है। मिस्टेक 2, रिकवरी का गोल बना लेना। जब आपका ऑब्जेक्टिव आज का लॉस रिकवर करना बन जाता है, आप अब मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे, आप अपनी इमोशनली स्टेट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है जो एक ट्रेडर अडॉप्ट कर सकता है। मिस्टेक 3, पोजीशन साइजिंग को इमोशनली एडजस्ट करना। नोटिस कीजिए रोहित ने तीसरी ट्रेड में लॉट साइज डबल किया। ये क्लासिक पैटर्न है। लॉस के बाद ब्रेन सोचता है बड़ा साइज लो, जल्दी रिकवर होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए। लॉस के बाद साइज छोटा करना चाहिए, बड़ा नहीं। मिस्टेक 4, एक ट्रेड को फाइनल चांस की तरह ट्रेड करना। जब आप सोचते हैं ये ट्रेड लेना ही है क्योंकि मुझे आज रिकवर करना है, आप पेशेंस खो के डिस्पर्सन से ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट डिस्पर्सन को पनिश करता है हमेशा। यहाँ एक डीप ट्रुथ समझिए, डिसिप्लिन तब टेस्ट नहीं होता जब आप विनिंग में होते हैं,
डिसिप्लिन तब टेस्ट होती है जब आप लॉस के बाद स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और ब्रेन चिल्ला रहा होता है कुछ करो अभी। वो ट्रेडर जो इस मोमेंट में रुक सकता है वही ट्रेडर है जो 10 साल सरवाइव करता है। अब मैं आपको दूंगा एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो आप लिटरली कल की ट्रेडिंग सेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ द 3 मिनट सर्किट ब्रेकर। स्टेप 1, लॉस के तुरंत बाद स्क्रीन से हटो। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन से फिजिकली दूर जाइए। 3 मिनट का टाइमर सेट करिए। ये 3 मिनट क्रूशियल हैं। इसी विंडो में आपका एमाइगडला काम होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि इंटेंस इमोशनल स्पाइक अगर एक्शन ना लिया जाए तो 90 सेकंड से 3 मिनट के अंदर नेचुरली कम होने लगता है। स्टेप 2, एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, अगर ये मेरा पहला ट्रेड होता आज का, क्या मैं अभी ये एग्जैक्ट ट्रेड लूँगा? अगर आंसर नहीं है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग लेने वाले हैं, एनालिसिस बेस्ड ट्रेड नहीं। स्टेप 3, रिकवरी रूल बनाइए और लिख के रखिए। एक हार्ड रूल, एक दिन में 2 कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस के बाद पोजीशन साइज 50% कम करो। 3 कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस के बाद ट्रेडिंग बंद करो उस दिन के लिए। ये रूल लिखिए, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपकाइए। डिसिप्लिन का मतलब है जब इमोशन हाई हो तब भी आपने लिखे हुए रूल को फॉलो करना। स्टेप 4, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल करो। लॉस के बाद का थॉट, एक्चुअल ट्रेड लिया या नहीं, आउटकम क्या हुआ। ये पैटर्न करने से आप अपना पर्सनल रिवेंज ट्रेडिंग ट्रिगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हर ट्रेडर का ट्रिगर डिफरेंट होता है। किसी का ट्रिगर एक स्पेसिफिक लॉस अमाउंट होता है, किसी का एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे। याद रखिए, ये फ्रेमवर्क किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फिक्स नहीं करता, ये आपका डिसीजन मेकिंग को प्रोटेक्ट करता है, जो किसी भी स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक रियल मार्केट एग्जांपल देखते हैं। मार्च 2023, एक हाई वॉलेटिलिटी एक्सपायरी वीक। निफ्टी उस वीक में कंसिस्टेंट विपशॉ कर रहा था, 200 पॉइंट रेंज में बार बार रिवर्स हो रहा था। डाटा से पता चलता है कि उस वीक रिटेल पार्टिसिपेंट कैटेगरी में इंट्राडे टर्नओवर नॉर्मल से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था, जबकि नेट डायरेक्शनल पोजीशनिंग फ्लैट रही। इसका मतलब क्या है? रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उनकी ओवरऑल पोजीशन क्लियर डायरेक्शन नहीं ले रही थी। ये क्लासिक साइन है ओवर ट्रेडिंग का। जब ट्रेडर्स लॉस के बाद तुरंत नेक्स्ट ट्रेड ले रहे होते हैं बिना कन्विक्शन के, सिर्फ एक्टिविटी के लिए, वही पैटर्न जो रोहित ने किया, सिर्फ बड़े स्केल पे पूरे रिटेल मार्केट में। जो ट्रेडर्स उस हफ्ते सरवाइव कर पाए उनमें एक कॉमन चीज़ें था, उन्होंने अपना डेली लॉस लिमिट प्रीडिफाइन किया था और जैसे ही वो लिमिट हिट हुई वो स्क्रीन से दूर हो गए, चाहे इमोशन कुछ भी कहें। साइकोलॉजिकल लेसन ये है, मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिस्पांस वो 100% आपके कंट्रोल में है। जो ट्रेडर अपना रिस्पांस कंट्रोल करता है वो वॉलेटिलिटी में भी सरवाइव करता है, जो नहीं करता वो वॉलेटिलिटी का फ्यूल बन जाता है। चलिए रिकैप करते हैं जो हमने सीखा। लॉस एवर्सन एक बायोलॉजिकल विनिंग है। लॉस का पेन प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना पावरफुल होता है। जब लॉस होता है आपका एमाइगडला एक्टिवेट होता है और रेशनल ब्रेन सप्रेस हो जाता है। इसी स्टेट में रिवेंज ट्रेडिंग पैदा होती है।
जहां गोल सही ट्रेड लेना नहीं बल्कि पैसा वापस लेना बन जाता है। इसका सलूशन 3 मिनट सर्किट ब्रेकर, एक हार्ड रिकवरी रूल और एक कंसिस्टेंट जर्नलिंग। ये आपको उस मोमेंट में प्रोटेक्ट करता है जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है। याद रखिए ये बात, जो शायद इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग रिस्क मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा रिस्क आपका अपना अनमैनेज्ड इमोशनल रिस्पॉन्स है। एक लॉस के तुरंत बाद वाले 5 मिनट्स में जो ट्रेडर्स 5 मिनट को मास्टर कर लेते हैं वो ट्रेडिंग मास्टर कर लेते हैं। बाकी सब स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, सेटअप्स वो सब काम करते हैं जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक प्रॉमिस कीजिए खुद से, अगली बार जब आपको लॉस हो स्क्रीन से तुरंत दूर मत जाइए। इमोशनली रिएक्ट करके 3 मिनट रुक जाइए। वही 3 मिनट आपकी ट्रेडिंग करियर डिफाइन करेगा। ट्रेडर्स माइंड लैब में हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम ट्रेडिंग माइंड्स बनाते हैं।